सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मिले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन से जो है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के केमिकल नेम, मतलब कि रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारियां, कौन सा विटामिन कहाँ कहाँ घुलनशील होता है और हम विटामिन को जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इनसे जो है वो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। वहां पर मैं लगातार एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की यदि हम बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के उनको मैं बता दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो मैं बोलता हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम या रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम बात करें इससे बीमारी कौन कौन सी होती है तो वो होती हैं कलर ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलेमिया। ठीक है, मतलब कि जो रतौंधी होता है उसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। जेरोप्थेलेमिया जो है ये 2 बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी से। अब यदि हम बात करें विटामिन ए जो है वो घुलनशील होता है किसमें? फैट में। तो आप इसको भी जो है याद रखिए। साथ में यदि हम बात करें सोर्सेज की कि विटामिन ए कहां कहां से प्राप्त किया जाता है तो ये प्राप्त किया जाता है मिल्क, दूध से, एग्स, डार्कली कलर्ड ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब कि जो ऑरेंज कलर के वेजिटेबल होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, उनसे जो है हमको विटामिन ए मिलता है। साथ में फिश का जो लीवर ऑयल होता है उससे हमको विटामिन ए मिलता है और चीज से जो है विटामिन ए यहाँ पर मिलता है। साथ में मूंगफली हुआ, दाल वगैरह हुई, उन सब से भी जो है विटामिन ए मिलता है। साथ में यदि हम बात करें विटामिन ए जो है वो क्यों फायदेमंद होता है, तो विटामिन ए जो है यदि हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है शरीर का वो हेल्दी रहता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, और जो हमारी स्किन होती है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। तो ये सारे जो है विटामिन ए के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम या रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। ठीक है, इसको हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखते हैं थायमीन। तो थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। एग्जाम में ये पूछा जाता है B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और ये जो है वो पानी में घुलनशील होता है विटामिन B1। जो पानी में घुलनशील 2 विटामिन है वो है विटामिन B और साथ में है एक और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं। कभी भी एग्जाम में आए तो आप इनको जो है वो आंसर करेंगे। यदि हम विटामिन B1 की बात करें तो ये हमको प्राप्त होता है अंडों से, सब्जियों से, ठीक है, मिल्क से, दूध से, ठीक है, ड्राइड चिली से, पल्सेस से, ये सारी चीज़ों से जो है वो हमको विटामिन B1 मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में यदि हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो जो थायमीन या विटामिन B1 है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है। साथ में जो हमारा हृदय है, ठीक है, मसल्स हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है यदि हमारे शरीर में विटामिन B1 की मात्रा सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइट, आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी भी ट्रिक के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़िए। जो चीज़ें आप डायरेक्ट उसको याद कीजिए। ट्रिक से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। ठीक है, जो चीज़ें ट्रिक से हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक से जो चीज़ नहीं हो सकती वो आपको ट्रिक से याद नहीं करनी है। ठीक है, तो विटामिन B2 जो है उसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होते हैं कौन कौन से? क्रैकिंग स्किन, रेड डिस आई और क्रैकिंग ऑफ टंग। मतलब कि जो हमारी त्वचा जो फट जाती है वो किससे फटती है? वो विटामिन B2 की कमी से फटती है। आंखें हमारी लाल हो जाती हैं, जो हमारी जीभ है वो फटती है। ये सारी चीजें होती हैं विटामिन B2 की कमी से। साथ में ये जो है पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील मैं आपको बता चुका हूं, विटामिन B और C जो है वो पानी में घुलनशील होता है। जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं, मीट हुआ, मिल्क हुआ, इन सब से जो है वो विटामिन B2 हमको मिलता है। साथ में यदि हम बात करें विटामिन B2 के जो बेनिफिट्स हैं, विटामिन B2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विटामिन B1 भी जो है वो सेम यही चीज करता है। साथ में हमारे शरीर में जो RBCs होते हैं उनको जो है वो उसका उत्पादन करता है हमारे शरीर में।
नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम या केमिकल नेम होता है ये होता है नियासिन, या इसको बोला जाता है निकोटिनामाइड। ठीक है, नियासिन और निकोटिनामाइड जो है वो विटामिन B3 का केमिकल नेम है। साथ में इसी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है वाइटनिंग ऑफ हेयर और मेंटली रिटार्डनेस। इसका मतलब होता है कि हमारे जो बाल सफेद हो जाते हैं, साथ में जो मंद बुद्धि वाले कुछ लोग होते हैं उनके शरीर में जो है वो विटामिन B3 की कमी होती है, और ये जो है वो पानी में जो है वो घुलनशील होता है। साथ में ये हमको मिलता है रेड मीट से, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे, ठीक है, मछली से, टमाटर से, शुगर केन मतलब जो गन्ने वगैरह होते हैं उससे, और पीनट से। ये सारी चीजों से हमको विटामिन B3 जो है वो मिलता है। साथ में यदि हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये जो है वो जो हमारा खाना जो होता है, फूड जो होता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है B3, और हमारी स्किन को जो है वो हेल्दी भी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 जो है इसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है वो बोला जाता है विटामिन B6, इसका जो है ये रासायनिक नाम है। साथ में यदि हम बात करें इसी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया, और होता है एक और कौन सा, स्किन डिसीज। जो हमारे त्वचा के रोग होते हैं वो सभी होते हैं किसी कारण, विटामिन B6 के कारण। साथ में ये मिलता है कहाँ से, ग्रेन्स, बनानास, ठीक है, केला वगैरह, बीन्स, सीड्स, नट्स, मीट्स, ये सारी जगह से जो है हमको मिलता है विटामिन B6। मतलब जो हमारे अनाज है, अनाज से मेनली जो है ये विटामिन B6 हमको मिलता है। इसके बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो हमारा ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको सही करने का काम करता है विटामिन B6। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन जो है वो बोला जाता है विटामिन B7 को। आपको इन सभी के केमिकल नेम जो है पता होना जरूरी है। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पैरालिसिस, बॉडी पेन, और फिर हेयर फॉलिंग। मतलब कि जो हमारे लकवा लग जाता है, या हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, या हमारे बाल जो है वो झड़ते हैं, ये सभी जो है विटामिन B7 की कमी से होते हैं। तो यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको जो है वो दूध पीना चाहिए ज़्यादा, अंडे खाना चाहिए, या मीट का सेवन आपको करना चाहिए यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो। और साथ में B7 जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 की। तो विटामिन B9 जो है इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग और डिसेंट्री। ठीक है, मतलब कि पेचिस रोग आपने सुना होगा। तो एनीमिया रोग, पेचिस रोग जो है वो होता है विटामिन B9 की कमी से। तो आप इसको याद रख लीजिए। और ये तो पानी में घुलनशील, आपको पता है जितने भी B से आते हैं वो सभी पानी में घुलनशील होते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है वो लीवर, पल्सेस और एग्स, ठीक है, दाल हुई, सब्जियां वगैरह हुई, अंडा हुआ, सेम आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं यदि आप खाओगे तो आपके शरीर में B9 की कमी नहीं होगी। और विटामिन B9 जो है ये क्या करता है, बॉडी में जो है वो RBCs बनाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जाम्स में विटामिन C जो है वो पूछा ही जाता है, ये मोस्ट फेवरेट विटामिन होता है एग्जामिनर्स का। तो विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, या फिर स्वेलिंग ऑफ जम्स, मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं ये फूल जाते हैं ना, तो स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों का फूलना जो है वो होता है विटामिन C की कमी से। साथ में ये होता है पानी में घुलनशील होता है। विटामिन B और C जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन C हमको मिलता है ऑरेंज से, टोमेटो से, चिली से, लेमन से, ठीक है, नींबू, संतरा, टमाटर, जो खट्टे पदार्थ हैं, मिर्ची हुई, ये हमारे अंकुरित अनाज हैं, इन सभी से जो है हमको विटामिन C मिलता है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन C अच्छी मात्रा में रहता है तो हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, मजबूत होती हैं, दांत वगैरह मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, और जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो सभी जो है वो स्वस्थ रहती हैं यदि हमारे शरीर में विटामिन C की अच्छी खासी मात्रा हो तो। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन D की। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसको याद रखिए, विटामिन D का नाम होता है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। और रिकेट्स होता है किसमें, बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में। इसमें क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनका जो पेट है वो तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो उसके जो हाथ पैर होते हैं वो जो है वो पतले पतले होते हैं। ठीक है, तो पेट बड़ा हो जाता है रिकेट्स की बीमारी में। यदि हम बात करें यहाँ पर दूसरी बीमारी की, तो ये होती है ऑस्टियोमलेशिया, और ये होती है किसमें, एडल्ट्स में। जो वयस्क पुरुष होते हैं उनमें होती है बीमारी विटामिन D की कमी से। और ये होता है फैट में सॉल्युबल। ठीक है, मतलब ये फैट में जो है वो घुलनशील होता है। अब हम बात करें यहाँ पे यदि फैट की, तो वसा। ठीक है, फैट को बोला जाता है हिंदी में वसा। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इनको आप याद रखिए। और विटामिन B और C जो है ये जो है वो पानी में घुलनशील
होते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर याद रखिए, इससे जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की यदि आपके शरीर में कमी है तो आपको जो है वो जो मछली का तेल होता है, दूध होते हैं, अंडे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सेवन करना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। साथ में जो सनलाइट होती है वो भी आपको लेना चाहिए। जब हमारे शरीर में सनलाइट, हमारी स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बनने लगता है ना। साथ में यदि हम विटामिन डी के बेनिफिट्स की बात करें तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है, और जो हमारी जो कैल्शियम की कमी होती है उसको भी दूर करता है विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है या रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो डिसीजेस हैं, जो रोग है वो है लेस फर्टिलिटी, मतलब कि हमारे शरीर में जो है वो जनन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो जो जनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, और ये भी जो है वो फैट में सॉल्यूबल है। यदि हम बात करें कि विटामिन ई हमको किस किस चीज़ों से मिलता है, तो विटामिन ई जो है वो वनस्पति तेल हुए, मक्खन हुआ, दूध हुआ, अंकुरित गेहूं हुआ, सब्जी हुई, ये सारी चीज़ों से हमको जो है वो विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई के फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारी जो सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जब वो डैमेज हो जाती हैं तो उनको जो है वो रिपेयर करने का काम भी कौन सा विटामिन करता है, वो करता है विटामिन ई। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनॉन, ठीक है, फिलोक्यूनॉन, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब हमारे शरीर में जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। और विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए जो आप क्या खा सकते हैं, टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये टमाटर, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो है आपको खाना चाहिए यदि आपको विटामिन के की कमी है। तो आपको क्या क्या इनमें मेनली याद रखनी चीज़ वो क्या है। सबसे पहले तो आपको कोई विटामिन जो है उसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। उससे उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसको दूर करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था विटामिन का पूरा वीडियो। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।